climb so high. Feet on the ground, but I still get by. तो बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद मैं एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो मैं तो आदत भी भूल चुका हूँ कि कैसे शूट होगा। तो फ़िलहाल मैं फैमिली के साथ आया हूँ उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। और ऋषिकेश में जो ऋषिकेश से नीलकंठ का जो रास्ता है, वहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और पूरा शहर वहाँ पे बस चुका है। तो जो वहाँ पे नीलकंठ वाला रास्ता है, उससे भी 2 घंटे आगे ड्राइव करके मैं आया हूँ। और ये पूरा जो एरिया है वो एक ही व्यक्ति का है, इसके आसपास और कोई रिजॉर्ट नहीं है, कोई भी, सिर्फ एक ही व्यक्ति का है। और पूरे रिजॉर्ट में 3 रूम हमने बुक करवा रखे हैं, हम ही हैं। और खाना बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी बिल्कुल शांत है यहाँ पे। और मैं अभी दिखा रहा हूँ कि बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये बताइए सपना जी, क्या विचार इस जगह के बारे में? ये जगह बहुत, हम भिवानी योगांडा से हैं जी, ये योगांडा से हैं, आप बता रहे हैं, बताइए। बहुत अच्छी जगह है। हम सुबह 6 बजे घर से निकले थे और अभी 3 बजे पहुँचे हैं। सफ़र बहुत मतलब थका हुआ था और सक्षम ने सही टाइम पास कराया आ करके। बच्चे नहा रहे हैं। तो ये थी बकवास योगांडा से सपना की, और इस व्लॉग में आप आगे जुड़े रहें। कुछ और लोगों की बकवास बातें मैं आपको सुनाऊंगा, तो उसमें आप बने रहिएगा। जी, आपका नाम बताइए जी, क्या नाम? मेरा नाम ज्योति है। अच्छा, आप कहाँ से हो जी? भिवानी, हरियाणा से। ये साउथ अफ्रीका से आए हैं जी? हाँ, शक्ल देख के लग रहा है साउथ अफ्रीका से हूँ। हाँ, ब्रिटेन या लंदन से तो जरूर लग रहे होंगे। हाँ जी, वहाँ पे साउथ अफ्रीका वाले। बताइए जिस जगह के बारे में क्या विचार आपके? ये जगह बहुत अच्छी है। यहाँ जब हम आए थे तो रास्ता तो बहुत ही ख़राब था, इतना लंबा रास्ता था, लग रहा था कि रास्ते से ही वापस चले जाएं। लेकिन यहाँ पहुँच के लग रहा है कि ठीक किया हमने। किसी से ली हुई चश्मा है, किसी धरती के सबसे महान व्यक्ति की लाई गई चश्मा है, जिस पे कब्जा कर लिया गया है। और डूबे हुए व्यक्ति पानी में तैर करके आए अभी, और उन्होंने बताया कि इस पानी में कुछ है। जब इस फोन पर पानी ला गया ना, तम दे दोनों नडे रोडूंगा पानी में। देखिए दोनों कैसे पानी में मस्ती कर रही हैं, खाम खा की ज़बरदस्ती। ये 4 रूम हैं हमारे, इन 4 में से 3 हमने बुक कर रखे हैं और 1 रूम है वो खाली है। और उस साइड जो रास्ता है वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, और काफ़ी मतलब टोटली ऑफ रोड है। अगर कोई आदमी आएगा तो सोचेगा हम तो गलत रास्ते पे आ गए हैं, ऐसा लगेगा। कोई रास्ता ही नहीं है टोटली, मतलब ये रास्ता है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया रास्ता है। उसके सामने मैं दिखाऊंगा आपको छोटी सी फुटेज जाते टाइम कि कैसा रास्ता था। और ये प्रॉपर्टी है, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टी है, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है, वो सारा इन्हीं का है। और ऊपर तक भी एरिया इन्हीं का है, यूँ नहीं कि किसी और का एरिया हो। मैं भी आपको रूम्स दिखाता हूँ कि रूम्स कैसे हैं। ये रूम है, एक तो चारपाई से डली हुई है, एक डबल बेड यहाँ पे है, एसी लगे हुए हैं। और ये इधर आपका वॉशरूम एरिया है इसके अंदर, यहाँ पे आप अपना लगेज वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे एक सीटिंग दे रखी है। और यहाँ पे कर्टन हटा के इस साइड व्यू के नाम पे कुछ नहीं है, बेशक मत हटाना पर्दे। और सामने से कुछ ऐसा है। और ये योगांडा निवासी सपना चली आ रही है। ये होता है फ़ायदा जहाँ पे ज़्यादा रिजॉर्ट ना हो, ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो। ये देखो यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है इसका, और यहाँ पे तेज़ हवा चली, ये गिर गया अपने आप। देखिए डाली के साथ ही गिर गया है छोटा सा। ये है असली खूबसूरती नेचर की। कैसे हो आप? अरे ये योगांडा वाली लड़की मेरे बेटे के साथ क्या कर रही है? बेटा कहाँ गए थे आप? आंटी के साथ। आई की मम्मा है ये, है ना आयु? आई की मम्मा ये। कौन है ये? आई की मम्मा। ओके बाय। ये देख हमारे कमरे में भी आ गई। क्या कर रहे हो मैडम आप ये हमारे बैग से? वो मैं सामान रख रही थी, मेरा कुछ सामान रह गया था यहाँ पे, सो मैं रखने आई थी। ओके, अब हम जा रहे हैं दूसरे रूम में, शायद उस रूम में भी हमारा कुछ सामान छूट गया हो तो।
क्या नाम है आपका? सक्षम भारद्वाज। अच्छा, आप कहाँ पे आए हो आज? कहाँ पे घूमने आए हो आप? अब मैं अपन यहाँ ऋषिकेश आया हूँ। ओके, वेरी गुड। जा खेल ले अब। अभी हमारे बच्चे खेल रहे हैं और ये पूरी प्रॉपर्टी में सारे ऐसे घूम रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी पे इन्हीं की प्रॉपर्टी है ये, क्योंकि फ़िलहाल और कोई गेस्ट नहीं है यहाँ पे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 4 रूम में से 3 रूम हमने बुक कर रखे हैं। अरे ये कौन है यहाँ पे? अरे ये गुड़िया भी है यहाँ पे। बैठ जा बेटा आराम से। अभी इस गुड़िया से विचार पूछते हैं। अच्छा, इससे तो पूछ लेते इसके विचार मैंने। और यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी है और जब किसी को कुछ लग जाएगी उसके बाद हम आएंगे संभालने के लिए। और वहाँ पे भी एक व्यक्ति लेटे हुए उनसे पूछते हैं। और ये पूरी ट्रिप के जो सबसे ज़्यादा मज़े ले रहे हैं और जो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं अभी 7-8 घंटे की जर्नी के बाद, उनसे पूछते हैं कि क्या विचार हैं। यहाँ पर ये गहरी नींद में सो रहे हैं। देखिए, ये होता है एंजॉयमेंट। और अगर आदमी इस उम्र में भी एंजॉय ना करे तो कब करे। ये देखिए, नदी के अंदर चारपाई डली हुई है, हरियाली है, बच्चों के साथ हैं। इससे बढ़िया ज़िंदगी क्या ही और होगी। वैसे ज़िंदगी सबकी तनावपूर्ण रहती है, तो तनावपूर्ण जीवन में से थोड़े बहुत अपने क्षण निकाल लेने चाहिए हमेशा, जो सुकून के होते हैं, जो कुछ यादगार लम्हे बन जाएं, जिसके बारे में आप कहीं पर भी बैठ के जिक्र करें कि उस जगह हम गए थे, वो समय हमारा सबसे बढ़िया था, वहाँ पे हमने एंजॉय किया था और ऐसे ऐसे प्राकृतिक जो नज़ारे थे उनका आनंद लिया था प्रकृति के बीच में सो के। ये अभियुक्त ये सक्षम है। इस सक्षम ने आते ही अपनी इसमें पानी में खेल रहा था, इसको चोट लगी थोड़ी सी। दिखा कहाँ पे लगी? घुटना दिखा। बैठ नीचे बैठ। कहाँ पे लगी? दिखा। घुटने पे लगी। ये देखिए, दिखा दिखा कैमरे में दिखा कहाँ लगी। ये क्या लगा? चोट। ओके, ये तो पहले की लगी हुई है ना। लगी कहाँ पे फिर? ये तो पहले की लगी हुई है। अभी लगी है? यहाँ लगी है। अच्छा, यहाँ पे भी लगी। ओके, 2 जगह पे लगी है इसको। 2 जगह पे। हाँ, अब ऊपर बैठा रहा आराम से। ये रिटायरमेंट की लाइफ है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता कि आप नेचर के बीच में अपने परिवार के साथ बैठे हैं। और फलक के विचार जानते हैं। फलक पकड़, माइक पकड़। कोई बात नहीं, गिराना। ठीक है। तो फलक, क्या विचार आते हैं? जगह कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है यहाँ पे बैठने का भी, और यहाँ पे झूला भी है, और यहाँ पे दूर 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 तक पानी है और पहाड़ है। यहाँ से हिरन आते हैं। रात को हम खेलेंगे, कूदेंगे, झूला झूलेंगे, यहाँ पे बैठेंगे पानी में। और विचार हैं, देखो मम्मा और ताई जी आ रहे हैं और अभी आ रहा है, और भैया देखो झूला झूल रहा है। और यहाँ से रात को हिरन आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। और ये पानी सीधा वहाँ पे जाता है ऐसे से घूम के, और यहाँ से आ रहा है ये पानी। हम यहाँ पे नहाए थे और वहाँ पे ताई जी बैठी थी। हाय बाय, हाय बाय बाय। जो कुछ बता रहे हैं। हाँ, ऋषिकेश से आपको कितना ही दूर का रास्ता लगा है? ऋषिकेश से तो बहुत ही लंबा पड़ा है, तो 5-6 किलोमीटर की जो दूरी ये बकवास इन्होंने अभी जो बताई है इसको मैं कट कर दूंगा वीडियो में। इनके फुटेज में खा गया हूँ। और अब योगांडा से आई हैं जो अभी हमारे पास बोलने के लिए कुछ ये- नहीं है। अभी हम पानी में बैठे हैं आराम से। ये अव्यू की चश्मा उधारी लेके और लगा रखी हैं। इस सॉरी, चश्मा चोरी करी दे मैंने। हाँ, तो आपके क्या विचार हैं? कितनी देर का रास्ता लगा आपको? ये बात मैं तीसरी बार रिपीट करवा रहा हूँ। इनकी फुटेज भी मैं काट दूंगा। ये चप्पल यहाँ पे तैर रही है। हाँ, यहाँ पे रुक जाएगी ये चप्पल, अपने आप किनारे की तरफ जा रही है। और उधर से मेरी मम्मी आ रही है। अभियुक्त से विचार जानते हैं। अभियुक्त, आपके क्या विचार है यहाँ पे आने के बाद? कैसा लग रहा है आपको? आपको अच्छा अच्छा कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा। वेरी गुड। मेरी मम्मी ने फुटेज खाली पूरी, ये भी मैं काट दूंगा एडिटिंग में। इसको ये काटा जाएगा, ठीक है। जब मेरी मम्मी चारपाई पे बैठी है तो चारपाई 2 इंच नीचे गई है, ठीक है। और इस कान में से, इस कान की तरफ से कुछ गंदी आवाज़ आ रही है मुझे, उसको भी काट दिया जाएगा। माइक में भी कुछ
अच्छी आवाज़ नहीं है, वो भी काटी जाएगी। हाँ, वो अच्छी आवाज़ नहीं थी, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और मेरी आवाज़ तो काफ़ी अच्छी है। अरे वो कपड़े बदले थे, तभी तो सब बस और नहीं लेके 2 जोड़ी और है, एक जो गाड़ी में। बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि बच्चों की जो लोअर टी शर्ट या फिर जो निकर टी शर्ट वो गिल्ली हो रही हैं, वो सूखेंगे कैसे। जून के महीने में बैठ के हम ये बातें सोच रहे हैं कि कपड़े सूखेंगे कैसे। मतलब कलयुग का अंत काफ़ी नज़दीक है। गाड़ी में से एक जोड़ी निकाल दिए थे ना इसके। कितनी गंदी आवाज़ आई है अभी, इससे बढ़िया मैं सीट चला जाता हूँ। मैं गाड़ी में सोती है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC. जिस रिज़ोर्ट में हम रुके हुए हैं, इस रिज़ोर्ट का नाम है द राजाज रिज़ोर्ट। ये आपको ऋषिकेश से लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा आपको यहाँ पे पहुँचने में, 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। और ये जो जगह है, जो प्रॉपर्टी है, वो पहाड़ से काफ़ी नीचे आके है। और यहाँ पे पूरी प्रॉपर्टी पहाड़ जहाँ से ऊपर मेन रोड है वहाँ से नीचे तक इन्हीं की प्रॉपर्टी है सारी। और इसके ऊपर जो रास्ता नहीं है यहाँ पे कोई आने का बढ़िया सा, सारा मतलब रास्ता तो है ही नहीं, कोई सड़क वगैरह कुछ नहीं है, पत्थर गिरे हुए, उस पत्थरों पर आपको गाड़ी चला के लेके आनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऑफ रोड व्हीकल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास i20 है, वो लेके आए हैं, और एक स्विफ्ट है हमारे पास, हम दोनों गाड़ी लेके आए हैं। दो नॉर्मल गाड़ियाँ हैं दोनों, उसमें हमारा पूरा परिवार आया है। तो ऐसी कोई परेशानी ज़्यादा आई नहीं हमें। बाकी हम जब वापस यहाँ से जाएंगे तब थोड़ा स्टीप है, तो उस टाइम थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन वो भी कोई खासी मतलब कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल जो है बिल्कुल नेचर के बीच में, ऋषिकेश में आता जाता रहता हूँ काफ़ी बार, और ऋषिकेश मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ। तो ऋषिकेश में, लेकिन अब की बार मैं इस प्रॉपर्टी में जो आया हूँ ना, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं आसपास रिज़ोर्ट, सिर्फ ये एक ही रिज़ोर्ट है। कोई यहाँ पे आपको शोर शराबा नहीं देखने को मिला, कुछ नहीं देखने को, काफ़ी शांति है। जो शोर है वो खाली इस पानी का शोर है, और आगे जाके पानी लगभग 4.5 या 4 फीट गहरा हो जाता है, वहाँ पे भी अभी मैं ज़रूर जाऊँगा। तो ये नेचुरल स्विमिंग पूल है। यहाँ पे रिज़ोर्ट के जो ओनर हैं, यहाँ पे जो मैनेजर, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे स्विमिंग पूल नहीं है, तो नेचुरल स्विमिंग पूल है यहाँ पे। और इस नदी के उस साइड जो जगह दिख रही है, वहाँ पर हिरन भी आते हैं, तो उस साइड जाना अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि जब हिरन आते हैं तो पत्थर वगैरह उनके आने के हलचल से नीचे गिर सकते हैं, तो उससे चोट नहीं लगे, इसलिए उस साइड जाना अवॉइड करेंगे। तो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। और अगर आप इस रिज़ोर्ट में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी दे दूँगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, सारी चीज़ दे दूँगा। अभी मैं अंदर जा रहा हूँ, और अंदर ये क्या देख रहा हूँ मैं, कॉफ़ी चल रही है अंदर। और इस महिला ने अग्नि को साक्षी मानकर ये माना था, ये कस्में उठाई थी कि मैं सुख दुख हर चीज़ बांटूंगी। ये कॉफ़ी तक नहीं बांट रही है, और कॉफ़ी की लास्ट सिप थी वो उसने ले ली। तो अब मैं अंदर जाके पूछता हूँ कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। तो कोई भी रिज़ोर्ट नहीं है आसपास, आगे तक कुछ नहीं है, सारी इन्हीं की प्रॉपर्टी है सारी। और इधर जो दिख रहा है, यहाँ से हम आए इस साइड से, सारी इन्हीं की प्रॉपर्टी है, कोई और रिज़ोर्ट नहीं है, बिल्कुल शांति है। और अब यहाँ पे हम टहलने के लिए निकले हैं थोड़ा, और यहाँ पे जो आवाज़ आ रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे या तो कुछ पक्षियों की आ रही है, या फिर इस नदी के पानी की आ रही है। इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी है, कोई यहाँ पे गंद नहीं मचा हुआ। जितने ज़्यादा रिज़ोर्ट होंगे आसपास, उतना ही वो शहरीकरण हो जाएगा, फिर नेचर के बीच में आने का मज़ा रहेगा नहीं बिल्कुल भी। तो वो एक अलग मुद्दा है कि ज़्यादा रिज़ोर्ट बनना, लेकिन उस रिज़ोर्ट से कितने ही बने, लेकिन वहाँ पे साफ़ सफाई को मेंटेन रखना एक हमारी जिम्मेवारी है। हम टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो हमारी जिम्मेवारी है हम नेचर को अच्छे से रखेंगे। यहाँ पे कोई कचरा नहीं दिख रहा किसी प्रकार का। और देखिए कितना बढ़िया मौसम है, और पूरे परिवार के साथ अगर ऐसे घूमने निकलें तो कितना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देखिए, आजा भाई, पहन के आ जाएंगे। ये साइड को ये बाढ़ नहीं लगा रखी, ये नेचुरल है सारी चीज़, ये जंगल ही है बिल्कुल। वाह, बहुत ही बढ़िया नज़ारा, और मज़ा आ गया मुझे यहाँ पे आके। मतलब जितना हम ऑफ रोड आए हैं, जितनी हमें दिक्कतें आई थी, रास्ते परेशानी हुई रास्ते में, ठीक है, उससे
सारी चीज़ें सही होगी। और उधर से एक आवाज़ आई है बड़ी गंदी सी कि मैं नहीं ढूंढा ये रिजॉर्ट। और ये घटिया से फ़ोन से घटिया की वीडियोग्राफी करते हुए युगांडा की एक महिला। वो कह रहा है यहाँ तो इस साइड तो देखियो 2 गंगा नदी पार करते हैं। बिल्कुल शांत पानी यहाँ पे चल रहा है, बिल्कुल धीरे धीरे बहाव है। यहाँ पे आराम से बैठे पेड़ के नीचे, कितना मतलब सुकून मिल रहा है। ये तो मेरे मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इतना बढ़िया। ऋषिकेश में इतनी बार आ गया, लेकिन अब की बार का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है, अल्टीमेट है। अब दिखाता हूँ आपको। इधर ये पानी बिल्कुल साफ, देखिए कैसे आ रहा है यहाँ पे, कितनी बढ़िया चीज़ है। ये है शुद्ध पानी, बिल्कुल पत्थरों से बीच से बह के पानी आ रहा है यहाँ से, और ऊपर पत्ते से इस साइड गिर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ये। ट्रिप कंप्लीट हो गई है, वापस गाड़ियों में बैठ के अब घर पे जा रहे हैं। और ये रास्ता काफ़ी खड़ा है, यहाँ तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। ऊपर तक जो मेन रोड है वहाँ तक जाने में भी काफ़ी समय लगेगा। रोड तो है ही नहीं, मेन रोड तो छोड़ो, रोड तो है ही नहीं।